सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक बार राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन के बारे में। ओके, तो देखिए दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी टैबलेट की, कैप्सूल की या फिर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस है, ओके, उनकी जब हम सिंथेसिस करते हैं, ओके, तो उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, प्रोसेस, ओके, ये मेथड, ये जो क्या होती है, यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। ओके, तो ये जो प्रोसेसेस होती है, मेथड्स होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इन सबको वैलिडेट किया जाता है। ओके, और जो ये पूरी प्रोसेस है, ओके, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सब हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन कहते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको वैलिडेशन के बारे में सब कुछ A to Z जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको मोटा बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, ओके, इसमें वैलिडेशन क्या होता है। ओके, देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ वैलिडेशन। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वैलिडेशन। ओके, मतलब वैलिडेशन के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद वैलिडेशन का मास्टर प्लान जो होता है, ओके, जिसको VMP कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है, IQ, OQ, PQ, ओके, CQ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन उसके बाद डिफरेंट पैरामीटर्स है वैलिडेशन के, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, ओके, कितने टाइप्स के वैलिडेशन होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। ओके, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, और हो सके तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको नोट करके भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वैलिडेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैलिडेशन क्या होता है। ओके, सो द वैलिडेशन इज द डॉक्यूमेंटेड एक्ट ऑफ प्रूविंग दैट एनी प्रोसीजर, प्रोसेस, इक्विपमेंट, मटेरियल, एक्टिविटी एक्चुअली लीड्स टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो ये क्या है, वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड एक्ट है। ओके, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि हमारी जो प्रोसीजर है, जो हमारी प्रोसेस है, ओके, जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारा मटेरियल है, जो हम एक्टिविटी यूज कर रहे हैं, जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ओके, तो इसके जो भी रिजल्ट्स है, ओके, जो फाइनल रिजल्ट्स है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। ओके, तो डिफरेंट इसके डेफिनेशन हो सकते हैं। ISO की एक अलग डेफिनेशन है, ओके, जो हमारा FDA है उसकी एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन सबका जो मीनिंग है वो एक ही होता है कि हमें क्या करना है कि हमारा जो भी ड्रग है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके जो रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, इसी को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ओके, अगर हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें अचीव हो रहे हैं, इट मींस वो जो प्रोसीजर है वो क्या है, वैलिडेटेड है, या फिर जो प्रोसेस है वो वैलिडेटेड है, जो इक्विपमेंट है वो वैलिडेटेड है। ओके, देन इसके आगे हम बात करेंगे दैट इज मेथड वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, तो मेथड वैलिडेशन ये क्या होता है। ओके, तो मेथड वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अ मेथड and the identification of the influences which may change these characteristics and to what extent. Okay, तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो भी ड्रग है उसकी सिंथेसिस होती है, तो उसके पर्टिकुलर मेथड बनी हुई होती है। ओके, तो जिस मेथड से क्या होगा, वो ड्रग सिंथेसिस होगा, ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड वैलिडेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद वो जो ड्रग सिंथेसिस हुआ है वो क्या होगा, लैब में आएगा। ओके, तो लैब में आने के बाद वो उसका जो भी एनालिटिकल जो भी रिजल्ट्स है, या फिर जो भी उसके एनालिटिकल पैरामीटर है, ओके, उनको भी हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो भी मेथड वैलिडेशन है वो फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मेथड हो सकती है, एनालिटिकल मेथड हो सकती है, क्लीनिंग मेथड हो सकती है। अब फॉर्मुलेशन यानी क्या, तो हमारी जो भी ड्रग है उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, उसकी जो मेथड है, ओके, दैट इज फॉर्मुलेशन मेथड।
लेकिन उसके बाद एनालिटिकल मेथड यानी क्या, तो हम उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसकी जो भी एनालिसिस करेंगे, ओके, उसकी जो मेथड है, ताकि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो हमें अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट इज एनालिटिकल मेथड। ठीक, देन इसके बाद क्लीनिंग मेथड। अब क्लीनिंग मेथड यानी क्या कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ओके, जो भी हम एरिया यूज कर रहे हैं, ओके, तो उसकी जो भी क्लीनिंग है, ठीक, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके या फिर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में ग्रो ना हो, इसलिए जो भी मेथड यूज की जाती है दैट इज क्लीनिंग मेथड। ओके, अब आगे हम बात करेंगे दैट इज वैलिडेशन जो होता है, ओके, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी तरीके का जो भी वैलिडेशन है, ये क्यों हमें इसकी जरूरत क्या है वैलिडेट करने की, या फिर वैलिडेशन की जरूरत क्यों है। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी नई मेथड बनाते हैं, अब मेथड वो आपकी फार्मुलेशन की हो गई, एनालिटिकल की हो गई, क्लीनिंग की हो गई, ओके, तो नई जब भी हम मेथड बनाते हैं, ओके, तो वो उस टाइम पे वैलिडेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, फिर चाहे आप कंपनी में, इंडस्ट्री में कोई एक आध इक्विपमेंट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप जिस जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, ओके, या फिर आप जो हमारे लेबोरेटरी में जो भी चेंजेस होते हैं, ओके, तो ऐसा कुछ भी आप अगर आप क्या कर रहे हैं, मेथड में चेंज कर रहे हैं, तो उसको वैलिडेट करना पड़ता है। ओके, इसलिए वैलिडेशन की जरूरत होती है इंडस्ट्रीज में। ओके, दूसरा है कि कंडीशन चेंज अगर हो रही है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आध इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी डिफरेंट है, ओके, हमारा पहले कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते थे लेबोरेटरी के अंदर, अब हमने कुछ नया इंस्ट्रूमेंट लाया है जिसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या वो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद कोई भी मेथड हम जो भी यूज कर रहे हैं, ओके, जो कि हमारी पहले कुछ अलग मेथड थी, अब हमने उसमें कुछ चेंजेस किया, ओके, उस मेथड में, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मेथड को हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, लागू होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब भी हम जो भी न्यू ड्रग है, ओके, या फिर न्यू मटेरियल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओके, तो उस टाइम पे भी हम क्या करना पड़ता है, उसको वैलिडेट करना पड़ता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, टू एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल सैंपल एज मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर स्टडी। ओके, उसके बाद टू एडमिट सैंपल्स टू द मेजरमेंट प्रोसेस। ओके, उसके बाद टू मिनिमाइज लेटर क्वेश्चन ऑन सैंपल ऑथेंटिसिटी, टू प्रोवाइड फॉर रिसैम्पलिंग व्हेन नीडेड। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई भी मटेरियल हम क्या करते हैं, नया यूज करते हैं, तो उसको भी हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा हमें रॉ मटेरियल चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, तो उसको भी हम क्या करते हैं, अंडर वैलिडेशन उसको वैलिडेट करते हैं कि ये सभी पैरामीटर में बैठ रहा है कि नहीं है, इसके रिजल्ट्स हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं है। तो ऐसा जब भी होता है तब हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल को वैलिडेट करते हैं। ओके, इसको हम वेंडर क्वालिफिकेशन भी कहते हैं। ओके, देन इसके बाद हम बात करेंगे कि वैलिडेशन का जो स्कोप है वो कहाँ होता है। ओके, तो वैलिडेशन रिक्वायर्स एन एप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल एंड फाइनेंसेस। मतलब सबसे पहले तो ये जो वैलिडेशन है इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी में, जिस भी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए लगने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, उसके लिए जो पर्सनल चाहिए, पर्सनल मीन्स जो भी एनालिस्ट हो गया, जो केमिस्ट हो गए, ओके, तो इनकी भी क्या होती है, यहाँ पर जरूरत होती है। ओके, और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल, मतलब जो भी सीनियर मैनेजमेंट होता है, ओके, उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर जरूरी होता है। और क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल मतलब जो भी क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है उनके जो पर्सनल होते हैं, पर्सनल मीन्स वहाँ पे काम करने वाले जो भी लोग हैं, केमिस्ट हो गया, ऑफिसर हो गया, ओके, हेड हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो उनका भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए।
पर्सनल विथ एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। अब ऐसे पर्सनल जिनका क्वालिफिकेशन है उसमें, ओके, अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है, तो ऐसे पर्सनल का भी वहाँ पर क्या होता है, जरूरत होती है ड्यूरिंग द वैलिडेशन। ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडेशन। ओके, देन एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बिफोर वैलिडेशन इज परफॉर्म। अब वैलिडेशन अगर परफॉर्म हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए उसका प्रॉपर प्रिपरेशन, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन कैरिड आउट कर सकते हैं। ओके, ये भी क्या है, रिक्वायरमेंट है। ओके, अ स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर वैलिडेशन एक्टिविटीज इन प्लेस। ओके, तो जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, वैलिडेशन कर रहे हो, तो उसके पहले आपको एक थोड़ा प्रोग्राम एक बनाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, इस जगह पे वैलिडेशन करना है। ओके, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिडेशन। अब स्कोप ऑफ वैलिडेशन, ठीक है, स्कोप ऑफ वैलिडेशन के बारे में हम बात करेंगे कि स्कोप क्या है। तो वैलिडेशन डन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स। ओके, तो जो भी वैलिडेशन होता है वो ऐसी जगह पे होता है और इस तरीके से होता है जिस तरीके से क्या है, हमारे प्रोटोकॉल्स बने हैं, प्रोसीजर्स बने हैं, डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, तो इन्हीं तरीके से क्या होता है, हमारा जो भी आगे की जो भी प्रोसीजर होगी वो इन्हीं तरीके से कैरिड आउट होगी। ओके, जिसमें वैलिडेशन शुड बी परफॉर्म फॉर न्यू प्रीमाइसेस। ठीक, अभी जहाँ पर भी ड्रग सिंथेसिस हो रही है, समझो वो प्रीमाइसेस नया है, तो हमें वहाँ पर उस प्रीमाइसेस का पहले वैलिडेशन करना पड़ेगा। अगर कोई इक्विपमेंट नया है उसका हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यूटिलिटीज एंड सिस्टम्स, ठीक है, जो भी यूटिलिटीज मतलब वहाँ पर जो भी वाटर का यूज हो गया, जिस भी तरीके का हम सिस्टम यूज कर रहे हैं उसका हो गया, तो इन सब का हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा। ओके, देन अगर कोई हम न्यू प्रोसेस ला रहे हैं, मानो कोई भी पैरासीटामोल की सिंथेसिस हो रही है, मानो उसमें जो भी प्रोसेस है उसकी बनाने की, ओके, तो उस प्रोसेस में अगर कुछ चेंज हो रहा है, अगर वो नई प्रोसेस है, तो उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझो कोई प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में अगर कुछ आप चेंज कर रहे हैं या फिर नई प्रोसीजर ला रहे हैं, तो प्रोसीजर भी हमारी क्या होनी चाहिए, वैलिडेटेड होनी चाहिए। ओके, देन अब देखिए ये तो नई हो गई, ठीक है, प्रोसीजर नई हो गई, इक्विपमेंट नया हो गया, ओके, प्रीमाइसेस नया हो गया। लेकिन अगर हमारा पुराना भी है, पुरानी प्रोसेस है, ओके, पुराना इक्विपमेंट है, ओके, तो इसमें अगर हम कोई छोटा सा चेंज कर रहे हैं, ओके, तो उस टाइम में भी हमें उस छोटे से चेंज की वजह से भी उस पूरी प्रोसेस को हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, लेबोरेटरी में उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, ओके, और वो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा जो भी वैलिडेशन प्रोसेस है वो कैरिड आउट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया स्कोप ऑफ वैलिडेशन। ओके, एडवांटेजेस ऑफ वैलिडेशन, ठीक है, तो वैलिडेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस द नॉलेज ऑफ प्रोसेस इंक्रीजेस। ओके, अब जो भी प्रोसेस है तो उसका जो भी नॉलेज है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वैलिडेशन परफॉर्म किया है। एश्योर्स द रिपीटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, मतलब जो भी हम क्या करेंगे, रिपीटेबिलिटी करेंगे, तो उसकी एक एश्योरिटी रहेगी कि हमारी जो भी प्रोसेस है वो वैलिडेटेड है। एश्योर्स द फ्लुएंसी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो एक फ्लुएंट होगा, अच्छा होगा, ओके, जिसकी हम एश्योरिटी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद एश्योर दैट द प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग ऑथराइजेशन, मतलब मार्केट की जो भी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस या फिर हमारा जो भी मटेरियल है वो सिंथेसिस हो रहा है, बिकॉज ऑफ हमने वैलिडेशन परफॉर्म किया है। ओके, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब हमारी प्रोसेस अगर वैलिडेट है, इक्विपमेंट वैलिडेटेड है, ठीक है, मेथड्स हमारे वैलिडेटेड है, तो हमें जो भी हमारा रिस्क है, जो कि जब भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें जब वो मार्केट में उतरेगा तो उसकी जो भी प्यूरिटी है, ठीक है, या फिर उसके साइड इफेक्ट्स है, ये होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, दैट इज द डिक्रीज द रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ओके,
डिक्रीजेज द एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय द फेलियर्स इन प्रोडक्शन। ओके, ये हमारी मेथड अगर क्या है, वैलिडेटेड है, तो हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके फेलियर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ फेलिंग इन जीएमपी। ओके, मतलब प्रोडक्शन में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी जीएमपी फॉलो होती है वो फेल होने के चांसेस कम होते हैं। Decreases the expenses of the everyday production even though the validation itself will create expense। अब देखिए कि जो भी हमने क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन के लिए जो भी कॉस्ट लग रहा है उसके भी वो क्या करता है, एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज करता है। हालांकि वैलिडेशन में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगता है, लेकिन बाद में जो उसका एक्सपेंसेस है वो कम हो जाता है। ओके, सो ये हुआ दोस्तों वैलिडेशन के बारे में। ओके, आगे भी हम बात करेंगे कि वैलिडेशन के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, क्या क्या वैलिडेशन में और होता है, ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरीज है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बनी रहिए मेरे साथ।